हसन के माने क्वालिटी, अक्सर के माने क्वांटिटी। अल्लाह की नजर अमल की लंबाई पर नहीं, अमल के मेयार पर है। लेके खड़े रहो थोड़ी देर, 10 मिनट। माशाल्लाह माशाल्लाह के सारे अल्लाह की अल्लाह की नजर अमल की कसरत पे नहीं है, अमल की लंबाई पर नहीं है, अमल की चौड़ाई पर नहीं है। ऐसा लो अमल की क्वालिटी पर है, अमल की मेयार पर है। लंबा अमल हो और खुलूस न हो तो कुछ न मिले, और एक ज़रबत कमाल इखलास भी आ जाए तो सकले इंसान हो जाए। एक ज़रबत मौला बात क्या आपको एक ज़रबत मिलके सारे मिलके माशाल्लाह। इससे भी बुलंद सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलामत वाला आबाद रखे। तो मंजिले यकीन पर चलना है, तो जो है एक जुमले का साथ दें, हाथ बांध के नहीं बैठे, जब साथ में बैठे हुए जब मिल के चले। गुफ्तगू को मेरी खत्म हो जाएंगी 9 बजे इंशाल्लाह, चंद मसाइल पे पढ़ने। लेकिन अब जो फज़ाइल के जो मरहला जो मंजिल हम तय कर रहे हैं ना, मिलकर तय कर रहे हैं। अच्छा जुमला कह रहा हूँ आपके सामने। अब खुदा पसंद नहीं करता, अकायद में अकीदों में यकीन से कम बात को अल्लाह पसंद ही नहीं करता। आखिरत तो हम जो कहीं मुसलमान मुत्तकी परहेजगार जो है जो आखिरत पर गुमान नहीं। जाके तर्जुमा देखें, यू कानून यकीन रखता हो, ठीक है, यू कानून यकीन रखता हो, ठीक है ना। तो अब अगर कोई भी इंसान इस मंजिल यकीन पर आ जाए, मैं हूं या आप हो, है ना, बच्चा हो या बड़ा, हर इंसान इस दुनिया में रहने वाला जो इम्तिहान देने आया है, अगर वो इस मंजिल यकीन पर आ जाए कि मरने के बाद मुझे अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है, उसकी बारगाह में पेश होना है। बेदारी साहब सुन रहे हैं, मैं ममनून मशकूर हूँ। इन बारीक बातों को लेकर मैं मजबूर हूँ, मौजूद के तकाज़ों को पूरा करना है। अगर हर इंसान बच्चा हो या बड़ा, किसी इलाके, किसी खत्ते, किसी मुल्क का रहने वाला इस मंजिल यकीन पर आ जाए कि मरने के बाद मुझे अल्लाह की बारगाह में हर अमल का जवाब देना है, मुझे जवाब देना है, मुझे जवाबदेह होना है ना। तो क्या असर होगा इस यकीन का? इस यकीन का उसकी जिंदगी पर यह असर पड़ेगा कि उसकी जिंदगी का हर अमल इस्लामी तकाज़ों के साँचे में ढल जाएगा। जब हर इंसान को महसूस हो कि मैं मरने के बाद अल्लाह के बारे में जवाब दे दूंगा, तो इस यकीन की कैफियत क्या होगी कि इंसान का हर अमल, उसका हर फेल मर्जी इलाही के मुताबिक करने की कोशिश करेगी, ठीक है ना। और यही अल्लाह चाहता है कि यकीन के मंजिल पर आ जाओ। अल्लाह भी तो यही चाहता है ना, कुरान में बार-बार कहा है कि यकीन की मंजिल पर आओ, शक को छोड़ो, यकीन की मंजिल पर आओ। अब देखिए, ये तो हर इंसान चाहता है कि वो यकीन की मंजिल हासिल करे, लेकिन कि यकीन की मंजिल मिले तो कैसे मिले? आप बोलते रहे मेरे साथ साथ मिलके, लड़ी से लड़ी मिली हुई है, जुमले से जुमला मिला हुआ है, लफ्ज़ से लफ्ज़ मिला हुआ है, और हर्फ से हर्फ मिला हुआ है, उसको पकड़ के आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। हर इंसान चाहता है मंजिल यकीन पर आए, पर कैसे पता चले कौन सी ऐसी राह है जिस पे आदमी चलकर मंजिल यकीन तक पहुंच जाए, ठीक है ना। तो अब फलासफा ने किसी भी चीज के एतबार करने की 4 किस्में लिखी। अब सुनने वाले सोच रहे हो कि जनाब वो कौन से फलसफे की बहस चल रही है 4 किस्में? वो है तो फलसफे की 4 किस्में, है ना, लेकिन वो ऐसी किस्में हैं जो हम रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं। अल्फाज बदले हुए, लेकिन मैं मिसाल दूंगा इंशाल्लाह तो वाज़ हो जाएगी बात। देखिए, आप कहते हैं नहीं कहते हैं किसी के लिए कि यार ये बात तो उसके बहम गुमान में भी नहीं थी, मेरा साथ देते रहे। 2 लफ्ज़ बोले ना अपने, वहम और गुमान, बगाहे लगता है जो दोनों एक ही लफ्ज़ है, एक ही माना है। अब सुनिएगा जरा, आहिस्ता हो रहा हूँ, अभी भी सारे हुआ नहीं कर रहे हैं, जरा थोड़ा बोलते रहते हैं। लेकिन मिंबर बाहर रखा हुआ है, बाहर पढ़ने का टेम्पो अलग है और मैं बारगाह के अंदर अलग है ना। अब जितना आप बोलेंगे उतना मुझे पढ़ने में ताकत मिलेगी। किसी भी चीज के एतबार करने के, भाई इस चीज को मैं मोतबर समझता हूँ, एतबार करता हूँ, उसी कितनी किस्में? 4 किस्में फलसफा लिखी। अब मैं शुरू कर रहा हूँ पहली किस्म। मैंने कहा सारी बातें वही हैं जो हम सब जानते हैं, बस अल्फाज बदल रहा हूँ मैं। पहली किस्म किसी भी चीज के एतबार करने की, है ना। 4 किस्मों में पहली किस्म वहम, है ना। वहम किसे कहते हैं? देखिए, ये चीजें 2 चीजों से मिलकर बनती हैं। ये वहम शक वगैरह है, इनमें
दो चीजों का उनसे होता है, दो चीजें तो मिलती है, ठीक है ना। एक चीज है मनफी और एक है मुस्बत, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो पहले जनाब आप मिसाल तो बयान करें, मैंने मिसाल तो बयान कर दी। पहली मंजिल है वहम। वहम किसे कहते हैं? मिसाल दे रहा हूं, और क्या है जनाब? शायद जन्नत नहीं है, ये वहम है। क्यों वहम है? शायद जन्नत नहीं है, यानी जहां पर ना होने का ज्यादा इम्कान हो और होने का कम हो, दो पलड़े हो, ना होने का पलड़ा भारी हो और होने का पलड़ा हल्का हो, वहां कहलाता है वहम। कोई कहते जन्नत, नाउजुबिल्लाह, जन्नत नहीं है, तो ना होने का ज्यादा इम्कान है ना उसके नजदीक, है ना। तो यहां पर ना होने का पलड़ा भारी है, होने का पलड़ा हल्का है। एक मंजिल हो गई, ध्यान में रखिएगा। वहम किसे कहते हैं? जहां पर नफी का पलड़ा भारी हो। अब दूसरी मंजिल, शक। शक क्या होता है? शायद जन्नत हो, शायद जन्नत ना हो। यहां पर कोई पलड़ा भारी नहीं है, लोग कितना आसान कर दिया। यहां दोनों बराबर है, 50-50% है। 50% शायद हो, 50% शायद ना हो, है ना। तो शक हमारी समझ में आ गया कि शक किसे कहते हैं? जहां पर पलड़ा भारी नहीं हो, दोनों पल्ले बराबर से हो, वो है शक की मंजिल, है ना। शायद जन्नत हो 50%, शायद जन्नत ना हो 50%। तो जहां दोनों पल्ले बराबर हो वहां क्या होता है? शक। वो वहम, ये शक। और तीसरी मंजिल ज़न, ये बिल्कुल वहम का अपोजिट है। वहम में क्या था? न होने का पल्ला भारी है और होने का हल्का है। ज़न के अंदर होने का पल्ला भारी है। मैं मिसाल दे, वही मिसाल वही वाली है, मिसाल वही है। शायद जन्नत हो, होने का पल्ला भारी है यहां पर, क्योंकि ये ज़न है, गुमान है ना। यहां पर होने का पल्ला भारी है और न होने का पल्ला हल्का है। तो ज़न क्या है? वहम के मुकाबले पर है। जहां वहम के अंदर ना होने का पल्ला भारी, ज़न के अंदर होने का पल्ला भारी, ठीक है ना। शक में दोनों बराबर 50%। और यकीन क्या है? यहां 100% इत्मीनान हो जाए। मौला आबाद रखे, आपको सलामत रखे। ये मिसालें अगर हदिया हो गई सुनने वालों तक, नहीं मालूम सामने वाले मेरे सामने बात मेरी पहुंच रही है। अगर ये बात वाली हो गई वहम, शक, ज़न, यकीन, ठीक है ना। तो अब कुरान मजीद की आयत सुनो। कुरान मजीद ने तो 4 किस्में एतबार की थी ना। कुरान मजीद ने जब यकीन पर बात की तो यकीन की 3 किस्में बयान की। 3 किस्में। सूरह तकासुर, उसमें अल्लाह ने 2 किस्में यकीन की बयान की। अब देखिए लफ्ज़ यकीन को अल्लाह ने किस किस लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह कह रहा है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन ला तअलमून जहीम सुम्मा। 15 मिनट रह गए। एक जुमले में पहुंचो चारों में, एक जुमला अल्हाकुमुत तकासुर। अल्लाह कह रहा है ऐ इंसानों तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें तकासुर ने गफलत में डाला हुआ है। खुदा करे पहुंच जाए जुमला ये। तुम्हें तकासुर ने गफलत में डाला हुआ है। तकासुर यानी कसरत। अब वो माल की हो, औलाद की हो, इख्तिदार की हो, कुर्सी की हो। अल्लाह बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, अल्लाह बोल रहा है। दुनियावी माल दौलत की कसरत ने तुम्हें क्या किया है? तुम्हें गुमराह कर दिया है, तुम्हें अल्हाकुम, तुम्हें गफलत में डाला हुआ है, ठीक है ना। कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। तुम मरतबा का तुम यकीनन जान लोगे, तुम यकीनन जान लोगे, है ना। लौ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्म यकीन। और अगर तुम्हारे पास यकीन का इल्म होता तो तुम दोज़ख को देख लेते। सुम्मा लतरबुन्नहा ऐनुल यकीन सुम्मा लतसलुन्ना यौमइज़िन अनिल नज़ीर। और इस बात को याद रखो, फकत यकीन के इल्म से नहीं, फकत इल्मुल यकीन से नहीं, तुम ऐनुल यकीन से देखोगे। तो इस सूरे के अंदर अल्लाह ने यकीन के तवज्जो, यकीन की 2 किस्में बयान की। एक है इल्मुल यकीन, दूसरी है ऐनुल यकीन। खुदा करे जुमला पहुंचे। सूरह तकासुर जाके देखे, तुम यकीनन तुम जान लोगे, तुम यकीनन जान लोगे। अगर तुम्हारे पास यकीन का इल्मुल यकीन होता तो तुम खुदा को देख लेते, है ना। और तुम फकत इल्मुल यकीन से नहीं, तुम ऐनुल यकीन से देखोगे। तो 2 किस्में बयान की ना, एक है इल्मुल यकीन, एक है ऐनुल यकीन। मेरे साथ देते रहे। और जब मैंने सूरह वाक़िया पढ़ी तो उसमें अल्लाह ने फिर किस्म बयान की, इन्ना
हाजा लहुवल हक़्क़ुल यकीन। तीन किस्में हो गई, तीन किस्में हो गई। इल्मुल यकीन, अली वाला जुमला इंशाल्लाह जाया नहीं जाएगा। इल्मुल यकीन, मैं इतनी मेहनत करके लाया यहाँ तक अली वालों को। इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन, ठीक है ना। वो चारों किस्में वहम, शक, जन, यकीन, और यकीन की चार किस्में, तीन किस्में कुरान ने बयान की और उलमा ने चार किस्में लिखी। पहली किस्म है महजुल यकीन, दूसरी किस्म है इल्मुल यकीन, तीसरी किस्म है ऐनुल यकीन, चौथी किस्म है हक़्क़ुल यकीन। मैं मिसाल दे दूं, पहली किस्म है यकीन की महजुल यकीन, महजुल यकीन, फकत यकीन है और कुछ नहीं है। ये इसकी मिसाल क्या है? आप घर में बैठे हुए थे, घर में बैठे हुए थे, कोई दोस्त आपके बड़े मोतबर वो घर में आए, सलाम किया, आप बैठ गए और खबर देने लगे कि जनाब फला मकाम पर आग लगी हुई है। दोस्त मोतबर था, यकीन आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत। बहुत कम है मुझे रिजल्ट देना, अली वाले मेरे साथ देते हैं ना, है ना। दोस्त मोतबर था, दोस्त की बात पर यकीन आ गया कि फिर सच बोल रहा है, फला मकाम पर आग लगी हुई है। ये पहली मंजिल है यकीन की। यहां सिर्फ यकीन है, फकत यकीन है, कोई और चीज नहीं है, ठीक है ना। पहली मंजिल है यकीन की, महजुल यकीन। दोस्त ने बोला, यकीन आ गया। अब जब आप घर से बाहर निकले, आप घर से बाहर निकले तो आपको धुआं उठता नजर आया। अब जब धुआं उठता नजर आया तो आपको फिर यकीन हो गया कि जनाब यकीनन यहां पर आग लगी है। आपने आग को देखा नहीं, आग के असर को देखा। मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे मेरे बुजुर्गों को, मेरे बच्चों को, नौजवानों को। आपने बाहर निकलकर धुआं देखा, है ना, आग नहीं देखी। धुआं देख के आपने असर को देखा और असर से मौसम को पहचाना कि धुआं उठा है तो लाखों बोले कोई यहाँ पर आग लगी हुई है। ये दूसरी मंजिल है, इसका नाम है इल्मुल यकीन। कि असर को देख के आपने यकीन हासिल कर लिया, ठीक है ना। और अब जब आप उस चार दीवारी में जहां आग लगी थी दाखिल हुए तो आपने शोले भड़कते हुए देखे, अपनी आंखों से देखा। यह है ऐनुल यकीन। मौला आबाद रखे, सलामत रखे। आपने घर में घुसने के बाद, दाखिल होने के बाद अपनी आंखों से आग को भड़कता हुआ देखा, अपनी आंखों में शोलों को देखा। यह है ऐनुल यकीन, आंख से देख लिया। और अब किसी बहादुर ने बढ़कर उस आग में हाथ डाला, उसे तजर्बा किया। यह है हक़्क़ुल यकीन। आग को, शोलों को बरतना नहीं, अली वालों जो गौर नहीं किया आपके जुमलों के ऊपर। शोलों को बरतना, शोलों से खेलना, आग से खेलना। किसी ने आग में हाथ डाला, उसने तजर्बा किया। ये हक़्क़ुल यकीन की मंजिल। तो पहली मंजिल महजुल यकीन, आखिरी मंजिल हक़्क़ुल यकीन, है ना। जितनी मंजिलें पाई जाती यकीन की, अब मुझे ये तो नहीं मालूम कि कौन सा इंसान किस मंजिल पर यकीन के है, लेकिन हर इंसान इस दुनिया में अपनी अपनी यकीन की मंजिलें तय कर रहा है। यानी जो जितना मार्फत इलाही में आगे जाएगा उतनी यकीन की मंजिल आगे बढ़ती जाएगी। जितना मार्फत इलाही में आगे जाओगे उतना यकीन की मंजिलों को उबूर करते जाओगे। तब अली वाले मुझे एक मंजिल ऐसी मिली जहां यकीन भी खत्म हो जाता है। भाई कोई घर आपके सामने, उसका नक्शा बना, किसी घर का नक्शा आपके सामने बना, उसकी बुनियाद आपके सामने रखी गई, दीवारें उठी, छत डाली गई, उसमें सामान आया, उसमें रंग हुआ, उसमें फर्श डाला गया, उसमें सामान रखा गया, ठीक है ना। सारी चीजें आपके सामने बन रही है, नींव आपके सामने डली, बुनियाद आपके सामने डली, रंग आपके सामने हुआ। बोलो यार अली वाले खुदा के, कुछ बोला तो मैं साथ रखो, सामने बैठे होते, खामोश बैठे होते, रंग आपके सामने बना, रंग आपके सामने लगा, दीवारें आपके सामने खिंची, छत आपके सामने पड़ी, ठीक है ना। अब आपको कहा गया जनाब इस घर से निकल जाए, घर में दाखिला आपका बैन लगा दिया गया, आप घर से निकल गए तो आपके सामने सब कुछ है ना। नक्शा आपके सामने, तामीर आपके सामने, तज़ीन आपके सामने, आराइश आपके सामने, रंग आपके सामने, दीवारें आपके सामने, छत आपके सामने, ठीक है ना। अब कुछ अर्से के बाद बैन उठा दिया जाए और फिर आपको उस घर में दाखिल किया जाए तो आपके यकीन में इजाफा होगा? नहीं। इसलिए सारा घर आपके सामने बना तो जिसके सामने पूरी नक्शा हो, अगर उसके सामने से हिजाब हट जाए उसके यकीन में इजाफा नहीं होगा। यही तो मेरे मौलाना ने कहा, ना कोशिश न लेता ना मन सतल यकीन। अगर हिजाब हटा दिए जाए अली के यकीन में इजाफा नहीं होगा। मिलके बोलो, मिलके। इससे भी मिलके बुलंद तरीन सलमान मोहम्मद वाले मोहम्मद पर
अल्लाह जरा मिल के बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ठीक है, तो अल्लाह जिस तरीके से तौहीद में, जिस तरह से अल्लाह ने तौहीद पर यकीन के लिए आवाज बुलंद किया, वैसे ही रिसालत पर यकीन के लिए अल्लाह ने आवाज बुलंद किया। ठीक है ना, वो इब्राहिम का कमाल यकीन, वो इब्राहिम की मंजिल यकीन है, वो इब्राहिम की मंजिल यकीन है। और क्या ख्वाब देखा है ना, और अब फिर कुरान मजीद के आयत पढ़ना, इसी जो जुमला मैंने कहा इसकी रशी कर रहा हूं मैं साथ ही तरीके जरा सा ताकि मंजिल पहले कुरान है, और इसमें ज़ाहिर के बहुत ज़्यादा चीख नहीं सकता, बहुत ज़्यादा आहिस्ता नहीं सकता। जिस अंदाज में पढ़ रहा हूँ आप मेरा साथ देने, मौला आपको सलामत रखे। पैगाम को अपने गिरह में बांधिएगा ज़हन की, इल्मी समाते हैं और ये पैगाम लेके उठाइए। थोड़ा मेरे साथ देते हो, मेरे साथ देंगे। मैं क्यों रुक गया हूँ कि सब्जेक्ट जुमला में तेजी से गुजर जाऊँ कहकर तो मुमकिन है कि न मैं समझा सकूँ ना आप समझ सके, लेकिन आपकी दोनों फरासत है, इल्मी समाते हैं। मैं ठहर के आगे पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ देते रहे हर जुमले के ऊपर। ठीक है ना, वो यकीन की मंजिल। और अब कुरान कह रहा है, कुरान मजीद ने फिर अब अंबिया के हवाले से यकीन का जिक्र किया। फलम्मा बलगा मअहु साई, जब इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को लेकर मकामे साई तक पहुंचे, तवज्जो करें, कुरान का वाकया, कोई नावल नहीं पढ़ा, कोई अफसाना नहीं पढ़ा, कहानी दास्तान किस्सा नहीं है, कुरान की आयत है। फलम्मा बलगा मअहु साई, जब इब्राहिम इस्माइल अपने बेटे को लेकर साई के मैदान, साई के मकाम में आए, तो साई करते हुए इब्राहिम ने कहा, काला या बुनैया, ऐ मेरे बेटे। इब्राहिम कह रहे इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने सूरह साफात पूरा वाक़या मौजूद है, इन्नी अरा फिल मनाम, बेटे ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैं ख्वाब देख रहा हूं। इन्नी अरा फिल मनाम, मैं ख्वाब देख रहा हूं, अन्नी अज़बाहु का, कि तुम्हें मैं ज़िबा कर रहा हूं। फंजुर मादा तरा, तो इस बारे में तुम्हारी राय क्या है? मैंने कुरान समझने का एक दर्जा है, एक मंजिल है। मेरे साथ चलेंगे आप सारे इंशाल्लाह। आपकी समातें, आपकी आवाजें मेरे जुमलों के साथ दे रही है इंशाल्लाह। मौला मुकर्रम करे और ये तासीर से कि मैं ये पैगाम पहुंचा सकूं और बयान आखिरी मरहले करीब हो जाए। इन्नी अरा फिल मनाम, बेटे मैं ख्वाब देख रहा हूं। मैंने तर्जुमा दो मतलब किया, मैं ख्वाब देख रहा हूं। ये नहीं कहा इब्राहिम ने कि मैं ख्वाब देख चुका। आपको हक सलामत है मौला बाबा के, आपको हक है सलामत है, आपको हक है पूछने का कि जनाब जी आपने कैसे कह दिया। मैंने पूरी जिम्मेदारी से कहा, अरबी जबान से मैं वाकिफ हूँ, अरबी के कवायद से वाकिफ हूँ। मैंने पूरी जिम्मेदारी से कहा है कि इब्राहिम ने ये नहीं कहा कि मैं ख्वाब देख चुका, इसलिए कि सूरह यूसुफ में जब जनाब यूसुफ ने ख्वाब देखा था, है ना, तो उन्होंने क्या कहा था, इन्नी रायतु अहदा अशरा कौकबन, मैंने ख्वाब देखा है। तो जहां पर ख्वाब देखा है माजी हो, वहां लगातार रायतो। इब्राहिम ने अगर कहा होता कि मैंने ख्वाब देखा है तो मैं होता इन्नी रायतो, ये नहीं कहा इन्नी अरा, मैं ख्वाब देख रहा हूं। यानी इब्राहिम ने एक मरतबा ख्वाब नहीं देखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला बादक सलामत है, मौला बादक का तो कोई बारीक मंजिल मैंने आपके जहन पर भरोसा किया हुआ है। मेरे साथ देते रहिएगा, तुम्हें जाने नहीं पाए। इन्नी रायतो, मैंने ख्वाब देखा है, वही जितना नहीं है, वो जनाब यूसुफ का जुमला है। मैंने ख्वाब देख लिया, मैं ख्वाब देख चुका, मैंने ख्वाब देखा नहीं, इन्नी अरा फिल मनाम, मैं ख्वाब देख रहा हूं। तो इस जुमले बता दिया कि इब्राहिम ने एक मरतबा नहीं, बार बार ख्वाब देखा, बार बार ख्वाब में देखा। क्या देखा ख्वाब में? अन्य अल्लाह होगा। अली वाले जुमला कहने का दिल चाह रहा है। देखो अल्लाह जब वही नाज़िल करता है अपने नबियों के ऊपर, आदम से मोहम्मद तक, तो उसका तरीका क्या है? पढ़ने के पीछे से आवाज आ जाए, फरिश्तों को भेज दे, जिब्रील को भेज दे, है ना,
ख्वाब में इल्हाम करते हैं, दिन में वही आ जाए, दिन में हुजूर हो जाए, ठीक है ना। ये सब तरीके हैं ना। हजरत मूसा से दरख्त के जरिए बात की थी। जो अल्लाह जब अपने नबी से बात करता है तो कुरान में मुख्तलिफ तरीके बयान किए। कभी फरिश्ता भेजे, कभी जिब्रील भेजे, कभी दीवार के, कभी दरवाजे के पीछे से आवाज आ जाए, कभी अल्लाह दरख्त में कलाम पैदा कर दे। ये तरीके है ना। अली वालों, नबी वालों, कुरान वालों, अल्लाह वालों, ख्वाब कमजोर तरीन तरीका है वही का। ख्वाब कमजोर तरीन तरीका है वही का। कोई कहता था भाई ख्वाब की बातें इसका एतबार कैसा है या नहीं, है ना। तो अजीब बात है कि मजबूत तरीन इम्तिहान के लिए कमजोर तरीन तरीका चुना गया ताकि इब्राहिम की मंजिल यकीन सामने आ जाए। मौलाबाद क्या करो कमजोर तरीन तरीका पढ़ूं और पूछो वाली वाले तो पढ़ूं और अब मुझे मसाज पढ़ने वक्त गुजर गया लेकिन मुझे जुमला मुकम्मल हो जाए। कमजोर ख्वाब फकत ख्वाब नहीं, ख्वाब तो एक जरिया है। कभी फरिश्ता भेजे, कभी जिब्रील भेजे, कभी पर्दे के पीछे से आवाज आ जाए, कभी दरख्त में कलाम पैदा कर दे अल्लाह, कभी दिल में बहन इल्हाम हो जाए, दिल में अल्लाह जो डाल दे किसी नबी के तो तुम्हें ये करना है, तुझे सब तरीके हैं। अल्लाह इन तरीकों से अपने नबियों से खिताब करता है, अपने नबियों से बातें करता है ना। दिल में आ जाए, दरख्त में आवाज पैदा हो जाए, पर्दे के पीछे से आवाज आ जाए। ख्वाब कमजोर तरीन तरीका और जो इम्तिहान है वो मजबूत तरीन इम्तिहान, ठीक है ना। इब्राहिम ने ख्वाब देखा, इन्नी अरा फिल मनाम, मैं ख्वाब देख रहा हूँ, फंजुर मानो जरा बेटे ये बतलाओ कि तुम्हारी राय क्या है। अब हाथ जोड़ के इब्राहिम से कहूँ, इब्राहिम तुमने ख्वाब देखा है, मुझे माफ करना, आप खलीलुल्लाह है, आप खलील खुदा है, आप मकाम छोट पर है। इब्राहिम आपको अल्लाह ने हुक्म दिया है, आप उसे अंजाम दें। ये बेटे के पूछने की जरूरत क्या है। अल्लाह भाई आपको अल्लाह का हुक्म आया है ना, आपने ख्वाब देखा है तो उस पर अमल करें। ये बेटे से पूछने की जरूरत थी कि मैं इस्माइल से पूछूंगा कि बेटे बतलाओ मैंने ख्वाब देखा है, तुम मुझे बताते हैं तुम्हारी राय क्या है। तुझे इस्माइल से पूछने की जरूरत तो नहीं थी ना, ये जरूरत क्या थी। तो खुदा की कसम मेरे तुमने गुजार रखना कि अगर इब्राहिम पूछे बगैर, इस्माइल से बगैर पूछे उस ख्वाब पे अमल कर देते तो मंजिल यकीन इब्राहिम तो सामने आ जाती, मंजिल यकीन इस्माइल सामने ना आती। बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इससे भी जरा बुलंद सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद वाले। अब आप कह रहे थे फजाइल पढ़े तो अब आते जुमला पढ़ रहा हूं मैं, लेकिन कुछ चीजें जाकिर पढ़ता है, कुछ मजमा पढ़वाता है। आवाज आनी चाहिए, मैं मजा नहीं आ रहा मुझे। बयान मेरा आखिरी मरहूल के करीब हो गया है, किसी वक्त आ जाऊंगा मैं, लेकिन पूरी गुफ्तगू का खुलासा आपके सामने पेश करूंगा। जो है तारीख की बात आ गई है, तो ये बातें मैं शायरी नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई नज़म नहीं पढ़ा आपके सामने, है ना। कुरान की आयतों में जो वाक़यात हैं वो आपको मौला के सदक़े में सुना रहा हूँ और आप बड़ी बेदारी से सुन रहे हैं। अगर न सुने आप तो सुनाने का फायदा क्या है। जैसे कि हम तो वो हैं, देखो आप बोल रहे हैं, मेरे साथ बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, मजलिस आप गुफ्तगू कर रहे हैं, खामोश क्यों बैठे हुए आप बोल रहे हैं, इसलिए कि हम और आप फकत खामोश के मानने वाले तो है नहीं। मौला पाना के अच्छा, तो अब वो मंजिल यकीन इब्राहिम जिब्रील फरिश्ता नहीं आया, मैं ख्वाब देख रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही, सामने वाले की आवाज नहीं आ रही। जुमला फिर कहने वाला था, नहीं समझ पा रहा, खत्म करूँ बयान, आगे ले जाऊँ
पीछे वाले को थोड़े थके जो ही है, बस मेरे साथ जितने आखिरी कलमात है कुरान का जिक्र है, कुरान की बातें मौला पर मुझे कोई ताकत है कि आखिरी कलमा बयान करूं और बयान को बसा के करीब कर दूं, ठीक है ना। मैं ख्वाब देख रहा हूं, मैं ख्वाब देख रहा हूं, अंतु माता ताला तुम्हारी राय क्या है, ठीक है ना, तुम्हारी राय क्या है। तो अब अगर पूछे बगैर इस्माइल से उसका हुक्म पर अमल करते थे, ख्वाब पे अमल कर बैठते, तो इब्राहिम की यकीन की मंजिल क्या है ये तो वाज़ेह हो जाती। लेकिन उनके बेटे इस्माइल की यकीन की मंजिल क्या है ये सामने ना आती, ये बातें ना आती। इसलिए पूछा संतुल माता ताला तुम्हारी राय क्या है। भाई किस बारे में पूछा कि राय क्या है, किस बारे में पूछा कि राय क्या है। ख्वाब देखा था, ख्वाब देखा था सभा करते हुए, तो पूछा कि मैंने ख्वाब देखा है, तो ये बलागत कुरानी है। इब्राहिम ने अपने बेटे से ये नहीं कहा कि मुझे अल्लाह का हुक्म हुआ है, इब्राहिम ने ये नहीं कहा कि मुझ पर वही आई है, मुझे अल्लाह का ऑर्डर हुआ है, मुझे अल्लाह का अमर हुआ है। अब ये इस्माइल की मंजिल यकीन का इम्तिहान है। बाप ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है, अब बाप के ख्वाब को बेटा क्या समझेगा, दो ही सूरतें हैं। अगर बेटा बाप को वक्त बाप समझेगा तो ख्वाब को ख्वाब समझेगा, और जब बेटा बाप को नबी समझेगा तो ख्वाब को वही नहीं समझेगा। मंजिल या अबा तिफअल मा तुअमर, आपको जो अम्र इलाही मिला है ना, नहीं आ रही मुझे, पिछले जगह से सारे सुनो, जगह जाके आखिर में आ जाए। आपको जो अम्र इलाही हुआ है, जो अमर हुआ है, इब्राहिम कह रहे मैंने ख्वाब देखा, खामोश बैठे पूरा मर्जवान में सना जाओ। इब्राहिम कह रहे मैंने ख्वाब देखा, अरा फिल मनाम, बेटा ख्वाब नहीं करा, बेटा कह जो आपको वही इलाही हुई है, जो अमर इलाही हुआ है, जो हुक्म इलाही आया है, जो आपको ऑर्डर हुआ है उसे अंजाम दे, ठीक है ना। तो आखिरी कलमात है, ये इब्राहिम का मंजिल यकीन था, वो इस्माइल का मंजिल यकीन, ठीक है ना। अल्लाह यकीन से कम मंजिल को नबूवत पसंद नहीं करता, तौहीद पसंद नहीं करता, अकायद पसंद नहीं करता। और अब फिर कुरान की आयत, कुरान में अल्लाह कह रहा है वकज़ालिका नूरी इब्राहिम मलकुत समावाति वल अर्द वलियकुन मिनल मुक़िनीन, हमने ये तय किया है। लेकिन वक्त गुजर गया है, मुझे मसाइल कुछ जुमले पढ़ने होंगे, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे साथ करें, हमने ये तय किया है, अल्लाह बोल रहा है। सामने बैठे होते खामोश मिल के साथ चले, आप पहली मंजिल ऐसे आप या तो कल पे छोड़ दें या सुनना है तो बुरी ताकत बताए। ये जुमला आपको याद रहेगा पूरी मजलिस का, इंशाअल्लाह सारी मजलिस याद रहेगी। मुझे मौला तासीर दे के जुमला पहुंचाऊं आपसे, और इजाजत दे बताएंगे हो चुका जुमला चुका, ठीक है ना। हमने ये तय किया है, हमने ये फैसला किया है। वकज़ालिका नूरी, कुरान की आयत, इब्राहिम मलक, समझ में आ जाए तो मेरा साथ देना, खामोश बैठना। अब दूरों वालों की आवाजें आ रही है, करीब वालों की नहीं आ रही। वकज़ालिका नूरी इब्राहिम मलकूत समावाति वल अर्द, हम बाबर तर्जुमा नहीं करूंगा, हमने ये तय किया है कि हम इब्राहिम को आसमानों और जमीन का मलकूत दिखलाएंगे। मलकूत के मायने अशिया का इर्तिबात, मलकूत के मायने कायनात का कंट्रोल। कौन कह रहा है? अल्लाह। क्या कह रहा है? हमने ये तय किया है कि हम इब्राहिम को जमीन और आसमान का नहीं, कायनात का कंट्रोल दिखाएंगे। पहले क्यों दिखाएगा? बोले यकूना मिनल मुक़िनीन, ताकि इब्राहिम यकीन वालों में शामिल हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमने इब्राहिम तय किया है कि इब्राहिम को बोला नहीं, खामोश नहीं बैठना। हमने ये तय किया है कि इब्राहिम को जमीन और आसमान का कंट्रोल दिखाएंगे, मलकूत दिखाएंगे, ताकि इब्राहिम यकीन वालों में शामिल हो जाए। तो है कुछ ऐसे यकीन वाले, भाई इब्राहिम की मंजिल क्या है? इब्राहिम की मंजिल क्या है कि अल्लाह ने कहा कि हमने तुम्हें कायनात का कंट्रोल दिखलाया, इब्राहिम ने देख लिया, है ना। ये इब्राहिम की मंजिल यकीन है, महजूल यकीन, इल्मु यकीन, ऐनु यकीन। इब्राहिम ऐनु यकीन पे आकर रुक गए, अब है इससे आगे कोई मंजिल। अली वालों सामने बोलो, अली वालों शासन, इतना बारीक मसला आ गया है। भाई इब्राहिम महजूल यकीन, इल्मु यकीन, ऐनु यकीन। इब्राहिम ऐनु यकीन की मंजिल पे आकर रुक गए। ये इब्राहिम की मंजिल है कि वो उन्होंने देखा कंट्रोल को, और ऐनु यकीन पे आकर रुक गए। तो है इससे बुलंद कोई मंजिल? तो मुझे सूरह यासीन की एक आयत मिली, फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूत कुल्ल शै, पाक है वो अल्लाह जिसके हाथ में पूरी कायनात का कंट्रोल है।
तो अल्लाह के हाथ में पूरी कायनात कंट्रोल है। अब जो भी कब से खुदा होगा कायनात कंट्रोल इसके हाथ में होगा। हम उस अली को मानते हैं जिसका तारुफ कुरान कराए, नबी कराए, आयतें कराए, और हम न रोते हुसैन पर। हम ये गम न मनाते अगर हमारे नबी का रोना साबित ना हो। देखिए कल रात 30वीं जिलहज का सूरज डूबते ही हमारे मौसम अज़ा का आगाज हुआ। आपने भी चांद देखा होगा, और उस बीमार बेटी ने भी चांद देखा होगा जिसे हुसैन मदीने में छोड़ के आए थे। चांद देखो तो रस्म दुनिया यह है ना कि दुआ मांगो, तो उस बीमार बेटी ने तो यही दुआ मांगी होगी ना कि परवरदिगारा मेरे मुसाफिरों की खैर हो। देखें, इब्ने शबीर मेरे इमाम रजा का सहाबी है। ऐसे वक्त आया है इमाम की खिदमत में जब मुहर्रम का चांद निकल चुका था। कहने लगा कि मैं आगाज तुलूए माह में आया जब मुहर्रम का चांद निकला था। मैंने देखा कि फर्जंद रसूल की निगाह जैसे ही चांद पर पड़ी अपने अमामे को उतार कर दिया, और फिर 10 दिन तक अमामा इस्तेमाल नहीं किया। कहने लगा दूसरी बात, दूसरा रद्द अमल जो मैंने अपने इमाम में देखा वो ये था कि जैसे जैसे दिन गुजरते रहे, वो जो कालीन, वो जो फर्श जिस पे इमाम बैठते थे ना, मुहर्रम के चांद देखने के बाद उसे हटवा दिया, जमीन पर बैठे, जमीन पर बैठे। आपकी आवाजें बुलंद है। कहने का तीसरा रद्द-ए-अमल ये था कि जैसे जैसे दिन गुजरते रहे वैसे वैसे मेरे इमाम के रोने में इजाफा होता रहा, मेरे इमाम के इस्तिराब में इजाफा होता रहा। यहाँ तक कि जब असर आशूर का वक्त आया तो मैंने देखा कि इमाम इस कैफियत में शहर से बाहर जा रहे हैं कि ना सर पे अमामा है ना पाँव में नाले हैं। इतने शबीब ने इमाम को रोक लिया, इतने शबीब से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने इमाम को रोक लिया। कहा मौला मौला ये आखिर बात क्या है, ये आखिर बात क्या है कि ना सर पे अमामा है ना पाँव में नाले हैं, सुबह को गिर गया, शाम को गिर गया, दोपहर के बदलो रहे, ये आखिर नया सबब क्या है। तो रोकर कहने लगे कि करबला के बाद क्या रोने के लिए किसी और सबब की जरूरत है। ये रोना फकत हुसैन की गर्दन कट जाने पर नहीं है, ये रोना उस जख्मी कान पर है जिससे गोशवारे नोच के निकाले गए। देखो तुम रो रहे हो, तुम मातम कर रहे हो, तुम्हारी आवाजें बुलंद है, खुदा आपके कुर्सी को कबूल फरमाए। मेरे चौथे इमाम सैयद सज्जाद, उनका जिक्र तो बार बार सुनते हैं ना। मदीने जाने के बाद पूरी जिंदगी रोते रहे कि कोई तो आके मुझसे पूछे कि करबला में हुआ क्या। बाजार से गुजर रहे थे, बस वक्त हो चुका, आखिर जुमले, बाजार से गुजर रहे थे। बाजार में कसाई की, कसाब की दुकान थी, कसाब होती है, कसाब की दुकान पर इमाम गुजर रहे। कसाब जानवर को लिटा चुका था सभा करने के लिए। एक मरतबा किसी ने पुकार के कहा कसाब से कि कसाब मुझे कुछ खबर है, सैयद सज्जाद आ रहे हैं। कसाब ने छुरी को फेंका, जानवर को आजाद किया, घबराया हुआ दुकान में खड़ा हो गया। इमाम करीब आए और इल्मे इमामा से समझ गए कि क्या होने वाला है। एक बता कसाब की आंखों में आंखें डाली और कहा कसाब मेरे नाना की शरीयत में जानवर का ज़बा जायज़ है, तू ज़बा कर, लेकिन तुझे मेरी एक वसीयत है कि ज़बा करने से पहले इसे पानी पिला देना। और इसके बाद एक चीख मारी
कि हाय लेकिन मेरे बाबा का तो एक घूंट पानी भी नहीं मिला। बस आपका रोना, आपका गिरिया, आपका मातम, निगाह आखिरी जुमला में पर छोड़ो, निगाह सज्जदा में जानते कैसे ऐसे थे पर छोड़ो। पूछा था एक बेटी ने, एक दुखियारी माँ ने, जब पैदाइश हुई है ना हुसैन की, रसूल ने गिरिया किया था। शहजादे ने पूछा, बीबी ने पूछा, रसूल ने दोनों नवासों में से एक के गले का पूसा लिया था, एक के लबों को चुमा था। जब घर में आए रसूल तो शहजादी ने पूछा, बाबा ये मेरा छोटा बच्चा इस काबिल नहीं था कि आप इसके लबों का पूसा लें? कहा अली को बुलाओ। उमर में से कहा अली को बुलाओ, कोई खबर सुनानी है। अली आए, काली फातिमा का बाजू थामे, कोई खबर सुनानी है। एक मर्तबा रो के कहने लगे, बेटी तुझे क्या बतलाऊं, ये बच्चा जिसके लबों का बोसा लिया करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा खून खंजर से जबा कर दिया जाएगा। बीबी ने घबरा के पूछा, बाबा उसका जुर्म क्या होगा? कहा बिला जुर्म, उसका कोई जुर्म नहीं होगा। कहा बाबा ये वाकया किस जमाने में पेश आएगा? कहा बेटी ये वाकया उस जमाने में होगा, खालिन अन्नी व अन के, जब न मैं होऊंगा, न तू होगी, न अली होंगे, न हसन होंगे। तो एक मर्तबा घबरा के पूछा, बाबा जब कोई नहीं होगा तो मेरे लाल पर रोएगा कौन? कहा बेटी मत घबराओ, अल्लाह एक कौम को पैदा करेगा जिसके मर्द हुसैन के मर्दों पे रोएंगे, जिसकी औरतें हुसैन की औरतों पे रोएंगी। छोटा बच्चा है ना, उसने सुना कि मैं भूखा मारा जाऊंगा, मैं प्यासा मारा जाऊंगा, फिर मेरे ऊपर पूरी कौम पैदा होगी जो रहेगी। एक बच्चा उठकर अपने नाना के पास आया, कहा नाना मेरे ऊपर रोने वाले पैदा होंगे। कहा बेटा? कहा नाना आप मेरे रोने वालों को क्या इनाम देंगे? कहा बेटे मैं शाफ़िई महशर हूँ, सबसे पहले तेरे रोने वालों की शफाअत करूंगा। बच्चा आया अपने पापा के पास, कहा पापा तुम मेरे रोने वालों को क्या इनाम दोगे? कहा बेटे मत घबराओ, मैं साक़िए कौसर हूँ, सबसे पहले तेरे रोने वालों को हौज़े कौसर से सैराब करूंगा। जब नाना से वादा ले लिया, अपने पापा से वादा ले लिया, बच्चा आया अपने भैया हसन के पास, कहा भैया तुम क्या दोगे? कहा मैं जवानाने जन्नत का सरदार हूँ, तेरे रोने वालों की शफाअत करूंगा। जब नाना से वादा ले चुका, बाप से वादा ले चुका, भैया से वादा ले लिया, तब मकसद ने लिखा कि बच्चा चलता